हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है प्राइवेट टीचिंग जॉब के साथ प्रिपरेशन। जब मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो मुझे बहुत से कमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि मैम हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, टीचिंग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी करंटली टीचिंग जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ मन में ये भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम तैयारी करके एक सरकारी नौकरी है वो प्राप्त कर सकते हैं, एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो आपको किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए, आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि आप उस पद को अपना पा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, प्राइवेट टीचिंग जॉब के साथ प्रिपरेशन करना मैडम सही है या नहीं है, इसके पहले तो इस विषय में हम बात करते हैं। तो पहली बात तो अगर आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट टीचिंग के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो कई गुना अधिक होती है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो। अगर आप जैसे टीचिंग करते करते आप पटवारी बनना चाह रहे हो, ग्राम सेवक, वो बात अलग है। लेकिन आप जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये डिसीजन सही है कि मैडम मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरी तैयारी भी हो जाए। तो क्या ऐसी कंडीशन में मेरी तैयारी हो सकती है? तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया है। मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद जॉब करती थी और जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की है। मैं भी टीचिंग ही करवाती थी, ठीक है। पहले मैं कॉलेज में टीचिंग करवाती थी, उसके बाद में मैं फाउंडेशन क्लास के अंदर में गई, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो जब मैंने किया है, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप प्राइवेट टीचिंग जॉब को छोड़े बिना भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मान लिया आप मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ वो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और नहीं बता रही, मैं फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर आप नॉर्मली 9 to 12th के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जो छोटे से छोटे हो, 9 to 12th, या फिर आप 11 12th के बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और आप जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस वही है जो 11वीं और 12वीं के बच्चों का है। सीनियर सेकेंडरी लेवल वही होता है ना, उसी को थोड़ा एम्पलीफाई करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल है वो आपके आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है उसका कितना 50% के समथिंग पार्ट है 11 12th। और 50 क्यों, मैं तो कहूँगी कि ये होगा तभी आपके आगे का बेस बनता है, उससे पहले आपके आगे का बेस नहीं बनता है। तो 50% तक आपका जो सिलेबस है वो आपकी स्कूल के अंदर ही आपका क्लियर हो रहा है, आपको और प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। दूसरी बात, यहाँ जो आप पढ़ाओगे वो बहुत डेडिकेशन से पढ़ाओगे, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, आप इस तरीके से दिमाग में रख के फिर पढ़ाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम खुद तैयारी करते रहते हैं तो फिर हमें पढ़ाने में ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। हम खुद ही सोचते हैं कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, हम इस तरीके से पढ़ाएं, साथ ही साथ हमें भी वो याद हो जाए, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट में मैं भी यही करती थी। मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं फाउंडेशन में थी, तो फाउंडेशन में मुझे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक मिलते थे। 11 12th का पूरा सिलेबस मैं नहीं करवाती थी, 11 12th के कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स जो है वो हमें दे रखी थी। आप सभी को पता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही मिलते हैं, सेलेक्टिव यूनिट्स ही मिलती हैं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे क्या करनी पड़ी, मेहनत। क्यों? क्योंकि मुझे तो सेलेक्टिव यूनिट ही दी गई है ना, पूरा का पूरा तो नहीं दिया हुआ। सेलेक्टिव यूनिट तो मैंने बहुत अच्छे से कर ली, क्योंकि वो तो मैं हर क्लास में जाके, हर सेक्शन में जाके पढ़ाती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बाकी जो यूनिट्स है उसके लिए मुझे और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो जहाँ पे आपको 11th और 12th का पूरा सिलेबस खुद को ही करवाना है, आपकी रोज़ की वहाँ क्लास लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अंदर उसको इस तरीके से पढ़ाओ कि आपको उसका फ़ायदा हो, ठीक है। और अभी तक जो टाइम अभी है उस हिसाब से तो आपने कोर्स भी पूरा कर दिया होगा, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट स्कूल का कोई भी जो टाइमिंग है वो 8 से लेकर 1
या 1:30 या मैक्सिमम मान के चलो 2 बजे के समथिंग आपका ये टाइमिंग होगा। ठीक है, शाम का जो टाइम है आपके 4 से लेके पूरा रात के 10 बजे तक का टाइम आपके लिए फ्री है। ये जो 4 से लेके 10 बजे का टाइम है आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को पढ़ सकते हो। पेपर सेकंड की तैयारी आपकी स्कूल में भी हो रही है क्योंकि आप वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हो। बाकी जो मैटर्स आप पढ़ोगे वो यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे कर लोगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब के साथ आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। शाम का जो टाइम है वो आप अपने फर्स्ट पेपर और आप सेकंड पेपर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आप उनको दो, आप अच्छे से कर पाओगे। और नेक्स्ट जो है, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छे से ये बात कर लीजिए कि लास्ट टाइम पे मुझे क्या चाहिए होंगी, छुट्टियाँ चाहिए होगी या जो भी बात है, या लास्ट टाइम पे आप उसको छोड़ भी सकते हो। जैसे आपका पेपर जून में है तो इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जून में है। अप्रैल के बाद में वैसे भी स्कूल्स में आपकी छुट्टियां हो जाएगी, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप उस समय ज्वाइन मत करना। सीबीएसई स्कूल में हो, नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो आप ज्वाइन मत करना, या फिर छुट्टियाँ ही चालू रहेगी एक तरीके से। 15 मई से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड है उस समय आपकी छुट्टियाँ रहती है, तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, लास्ट की जो भी टाइम है उसके अंदर आप क्या करो, छुट्टी ले लो। आपको कोई ज़रूर नहीं है उस समय, आपको 1 महीने या 15 से 20 दिन तो आपको ऐसे चाहिए कि आप पूरे पूरे दिन पढ़ो। पूरे दिन ही आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से हर एक चीज़ को आपको क्या प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस की आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी। तो लास्ट का जो मंथ है आपका, जैसे जून से जो पहला है आपके मई, 23 मई से लेके 23 जून तक, तो आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। उससे पहले अगर आप पढ़ा रहे हो, कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम के टाइम पे आराम से तैयारी कर सकते हो अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो। क्योंकि कई बच्चों की मजबूरी होती है कि उन्हें पढ़ाना भी पड़ता है, वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर 100% चांसेस नहीं है, हम इतना रिस्क लेके आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि पिछले भी मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ लोग रिस्क लेके करते हैं, कईयों का तो रिस्क अच्छा उनको सेलेक्ट हो जाते हैं और कई नहीं हो पाते। तो फिर एक मन में हो जाता है कि हमारी वो जो अच्छी खासी हमारी एक प्राइवेट जॉब चल रही थी, हमने उससे भी हाथ धो दिया और हमें ना सरकारी मिली। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से शांत करके अच्छे से डिसीजन लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जॉब की इस समय, आप बिना जॉब के भी अभी सरवाइव कर सकते हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो आप अभी जॉब को अभी स्किप कर दो। अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपको जॉब करनी ही है, आपकी मजबूरी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो। और लास्ट का जो टाइम है उस दौरान आपको स्किप करना ही होगा। आप लास्ट के क्या तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो कि इतने दिन में छुट्टी लूँ, या नहीं हो पाए तो उस समय आप स्किप करके ये काम करो। ठीक है, 1 महीने की छुट्टी नहीं मिल पाए तो 15 दिन की, तो एग्ज़ाम से जस्ट 15 दिन तो आपको छुट्टी लेनी ही होगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, पहले ही मैंने लास्ट एग्ज़ाम जो था मेरा, ठीक है, उससे 10-15 दिन पहले मैंने छुट्टी ले दी थी। लास्ट के 15 दिन मैंने पूरा अच्छे से हर एक चीज़ को लर्न किया, रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस दिए, टेस्ट सीरीज दी। तो ये आपको इस तरीके से फॉलो करना है। आई होप आपको ये सब चीज़ें मेरी बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि मैडम और इस तरीके का मेरा क्वेश्चन है, मेरी ऐसी मुसीबत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख के बता सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।